तो आज हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी बुक से करने वाले हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में इन 20 क्वेश्चंस को छोड़ के कुछ भी नहीं आता। तो हमें कुछ यंत्र लगने वाले हैं। तो सबसे पहला यंत्र है हमारा राउंडर, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, स्केल और हमारा डिस्ट्रॉयर, इरेजर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ ये। तो इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी जाएगी कौन से तो सेंटीमीटर की, और उसके ऊपर हमें एक पैरेलल में लाइन निकालनी है। तो यहाँ पे मैं अपने अंदाज से लाइन ले रहा हूँ, आपको जो दी जाएगी एग्जाम में वही निकालनी है। मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे पैरेलल लाइन निकालनी है किसी भी लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है, कहाँ पे भी। अब हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें हमारी लाइन स्पेसिफिक दी गई है कि 8 सेंटीमीटर निकालनी है, और फिर ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन होगी उसके बीच में का डिस्टेंस भी हमें दिया गया है। मतलब सब कुछ स्पेसिफिक है। अब हमें पैरेलल लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की लाइन निकाल लेंगे जो हमें निकालने को कही गई थी। फिर आप उस लाइन पे कहीं पे भी अपने 2 पॉइंट्स बना लेना। फिर उन 2 पॉइंट्स को हम परपेंडिकुलर कर देंगे, मतलब सीधा जाएंगे वो ऊपर लाइंस, और उन लाइंस को कुछ हम ऐसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर तो पता ही होगा यार, एलिमेंट्री के एग्ज़ाम दिए है तूने। और अगर नहीं पता है, बहुत टाइम हो गया है, तो देख लो भाई। कुछ ऐसे आर्क निकालना है, साइड साइड से दो एक साइज के आर्क दे देने हैं और सीधी लाइन। तो अब ये परपेंडिकुलर होने के बाद फिर 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे हम अपने राउंडर के ऊपर और उसको मार देंगे अपने उस लाइन पे। फिर हमारी लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और उन दोनों को जोड़ देंगे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें कुछ एक स्पेसिफिक लाइन दी जाएगी, मतलब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसको अब हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1.5, 4 और 7.5 ऐसे सेंटीमीटर में हमें डिवाइड करना है। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमें यहाँ पे नीचे एक 12 सेंटीमीटर की लाइन निकालनी है और उसको एकदम प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, जैसे ऊपर की लाइन को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम अपनी 9 सेंटीमीटर की लाइन निकाल लेंगे ऊपर की। और फिर उसको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में जो इन्होंने कहा है, 1.5, 4 और 7.5 सेंटीमीटर। तो अब निचली वाली लाइन को हमें पैरेलल निकालना है, तो कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे और फिर हमारी ऊपर वाली लाइन का डिस्टेंस मेजर करके निचले वाले पॉइंट भी निकाल देंगे। और हमारे 2 पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हम हमारी 12 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। और फिर हम हमारी 12 सेंटीमीटर की लाइन निकाल लेंगे नीचे। फिर निचली लाइन को के दोनों एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट्स को हमें एक लाइन में ले जाके ऊपर एंड करना है कहीं पे। तो फिर वो जो पॉइंट आएगा उससे हमें वो डिवाइड वाला पॉइंट जॉइंट कर देना है। फिर धीरे धीरे वैसे जॉइंट करते करते हमारी निचली वाली लाइन भी कटती जाएगी और उसका भी प्रोपोर्शन में कट जाएगा।
अब आते हैं हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन में। फोर्थ वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी है। यहाँ पे हमें एक कौन सा भी एंगल निकाल लेना है और फिर उसको बाइसेक्ट करना है। तो उसको निकालता है। चलो सबसे पहले हम एक लाइन निकाल लेंगे हर बार की तरह। फिर कौन सा भी एक एंगल लेना है तो ऊपर स्केल घुमाएंगे और एक लाइन निकाल देंगे और फिर हमारा कुछ तो एंगल बन ही जाएगा। फिर अब इसको हमें बाइसेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक आर्क घुमा देंगे, इस कॉर्नर से हम एक आर्क निकालेंगे और दूसरे वाले कॉर्नर से कुछ ऐसे। फिर हमारा पॉइंट आ जाएगा और उसको हम जोड़ देंगे। तो कुछ ऐसे हमारा एंगल डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, मतलब बाइसेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई, हमें वैसी एक लाइन निकालनी है, उसको भी एक कौन सा भी एक एंगल निकाल देना है, फिर उसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट पहले कैसे किया था वैसे ही करेंगे और फिर अब इन दोनों एंगल्स को हम और दो बार बाइसेक्ट करेंगे। फिर हमारे 4 पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल निकालना है जिसका हाइपोटेन्यूज 7 सेंटीमीटर होगा और एक एंगल 40 डिग्री। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि है 7 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि सीधा पॉइंट से हमारे सेंटर से जाएगा। जिनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं पता है वो देख लो। फिर वैसे हमारा हाफ सर्कल तैयार हो जाएगा। फिर उसको हमें एक साइड से एंगल देना था 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री निकाल लेंगे और लाइन खींच देंगे पूरी। फिर दूसरा वाला कॉर्नर जो सर्कल के एंड में सर्कल को कट करेगा वो लाइन, तो उसको हम दूसरी वाली लाइन से अटैच कर देंगे कुछ ऐसे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 2 साइड्स दी गई है, दो साइड्स हमें उनके हिसाब से निकालने हैं। धीरे धीरे इनके डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी बड़ी वाली लाइन निकालेंगे जो कि है 7.8 सेंटीमीटर और फिर उसको बाइसेक्ट कर देंगे, वही हाफ सर्कल निकालने के लिए कुछ ऐसे। फिर हमारी सेकेंड साइड जो कि है 6.2 सेंटीमीटर की, फिर उसका मेजर ले लेंगे हम हमारे राउंडर पे स्केल से और फिर उतना हम आर्क मार देंगे कट हमारे सेमी सर्कल पे। फिर उस पॉइंट से दोनों लाइंस को जॉइंट कर देंगे और हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अब 7th वाले क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस निकालना है जिसका कि एक साइड 5 सेंटीमीटर का होगा। जिनको नहीं पता, रोम्बस की हर साइड इक्वल होती है स्क्वायर की तरह, सिर्फ एंगल सेम नहीं रहते सारे। तो हमारी एक साइड 5 सेंटीमीटर की होगी और एक एंगल 70 डिग्री का होना चाहिए। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन निकाल लेंगे हर बार की तरह और फिर एक एंगल हम उसी लाइन से अटैच्ड 70 डिग्री निकाल देंगे। फिर 70 डिग्री एंगल निकालने के बाद हम उसको एक्सटेंड कर देंगे लाइन को और फिर 5 सेंटीमीटर का मेजर लेके, हमारी ए बी लाइन तो अब 5 सेंटीमीटर की है, तो हम उसका मेजर लेके हम एक आर्क निकाल लेंगे। तो फिर हम इसको भी पॉइंट लेके हम आगे भी 2 और आर्क दे देंगे कुछ ऐसे। फिर हमारे सारे के सारे पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद हमारा रोम्बस दिखने लग जाएगा कुछ ऐसा और हमारा रोम्बस तैयार। जल्दी जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे 8th।
8th वाले क्वेश्चन में भी हमें एक रोम्बस निकालना है, पर इसका डायगोनल दिया गया है, मतलब वो सेंटर वाली लाइन रहती है ना, वो हमें यहाँ पे कुछ 7 सेंटीमीटर की दी गई है। तो सबसे पहले हम हमारी लाइन लेंगे 7 सेंटीमीटर की और फिर इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब सेंटर निकालते हैं ना हम, कुछ वैसे। फिर दो एंगल से मतलब आर्क निकालने के बाद हमारे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे सीधी लाइन नहीं खींचनी है, साइड से वो कॉर्नर्स जोड़ दो, फिर हमारा रोम्बस तैयार हो जाएगा विद इक्वल 4 साइड्स। तो अब आते हैं हमारे 9th वाले क्वेश्चन में। अब 9th वाले क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशंस है। अब ये दोनों डायगोनल्स के ऊपर है, मतलब एक डायगोनल 9 सेंटीमीटर का रहना चाहिए और दूसरा वाला 7.3 सेंटीमीटर। देख रहे हो डिमांड्स। तो सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर की लाइन निकाल लेंगे, सेंटर वाला डायगोनल, और फिर हम हमारा परपेंडिकुलर निकालेंगे। कुछ ऐसे दोनों पॉइंट्स से आर्क निकालने के बाद तैयार हो जाता है। और फिर हमारी परपेंडिकुलर के ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखेंगे, क्योंकि वो काम आएगी बाद में, देख लेना। फिर हम ले लेंगे अपने राउंडर के ऊपर 7.3 सेंटीमीटर की साइज और उससे आर्क बना लेंगे कुछ ऊपर ऐसे। और फिर अब हम इस एम वाली लाइन को और हमारे नीचे वाली सेंटर वाली लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो हमारा सेंटर वाली लाइन खींचने के बाद हमारा एम और उस नीचे वाले सेंटर का सेंटर निकल जाएगा। अब हम इस सेंटर का साइज ले लेंगे और नीचे भी एक आर्क दे देंगे और चारों साइड्स को जोड़ देंगे, मतलब हमारा रोम्बस तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हमारे 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाले क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम निकालना है। हाँ, पैरेललोग्राम, जिसकी हमें 2 साइड्स दी गई है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और एक एंगल भी दिया गया है 55 डिग्री। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम हमारी एक लाइन निकाल लेंगे 6 सेंटीमीटर की, हर बार की तरह, और फिर उसको एक एंगल दे देंगे वो 55 डिग्री वाला, और उस एंगल को एक्सटेंड करेंगे 4 सेंटीमीटर तक। 4 सेंटीमीटर पे उसको कट कर देंगे और फिर हमारे राउंडर से मेजर लेके दोनों साइड्स पे आर्क लगाएंगे कुछ ऐसे। तो 4 सेंटीमीटर से हमारी पहली साइड हो जाएगी और फिर दूसरे वाले साइड पे हम 4 सेंटीमीटर का आर्क निकाल देंगे और फिर 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऊपर वाले पॉइंट से उसको कट कर देंगे और हमारे दोनों साइड्स को जोड़ने के बाद हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आता है हमारे 11th वाले क्वेश्चन पे। 11th वाले क्वेश्चन में हमें एक काइट बनाना है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 साइड्स भी इक्वल होते हैं अलग अलग। तो एक साइड है 5 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर की निकालनी है, और एक इसके अंदर कंडीशन है कि हमें 100 डिग्री का एक एंगल भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन निकालेंगे और वो लाइन होगी 5 सेंटीमीटर की, और फिर हम 100 डिग्री निकाल लेंगे। वो लाइन एक्सटेंड कर देंगे और 3 सेंटीमीटर के आर्क से उसे कट कर देंगे। फिर उस पॉइंट से हम आगे 3 सेंटीमीटर का और एक आर्क मार देंगे इस साइड, और वही 5 सेंटीमीटर का आर्क वापस लेके हम इस साइड से भी एक आर्क मार देंगे, और इन दोनों आर्क को ज्वाइन करने के बाद हमारा काइट तैयार हो जाता है। अब ये कुछ 11 क्वेश्चंस थे और 9 क्वेश्चंस बाकी हैं इन स्क्रिबलिंग और डिस्क्रिबलिंग अ सर्कल। तो इस वीडियो का पार्ट अलग से आएगा, सेकंड पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी,
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना।